हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको नेपोलियन बोनापार्ट की दिलचस्प जिंदगी के बारे में बताएंगे, एक शानदार जनरल जिन्होंने तारीख को तब्दील कर दिया। नेपोलियन एक शानदार रहनुमा थे और हम आपको एक सफर पर लेकर जाएंगे कि वो किस तरह एक अनोखी शख्सियत बने, एक खूबसूरत जगह जो कर्सिका कहलाती है। वहाँ एक छोटे से लड़के का नाम था जो नेपोलियन बोनापार्ट था। वो एक आदी और आजिज खानदान में रहते थे, मगर वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। नेपोलियन के बड़े ख्वाब थे और वो दुनिया के इर्द गिर्द के बारे में बहुत सोचता था। छोटे से ही वक्त की बात है कि नेपोलियन को किताबों से मोहब्बत थी। वो बड़े बहादुर राग की कहानियों, ताकतवर पतंगकारों और अक्लमंद रहनुमाओं की कहानियाँ पढ़ता था। ये कहानियाँ उसे पुरकशिश करती थी और उसे बड़े कामों का ख्वाब देखने की सोच में ले जाती थी। जब नेपोलियन बड़े होते गए तो अपने मकासद हासिल करने के लिए और भी ज्यादा मुस्तकिल हो गए। वो एक खुसूसी स्कूल गए ताकि फौजी काम के बारे में सीख सके और वो इसमें बहुत माहिर थे। उनके असातिज़ा ने उनकी होशियारी और लड़ाइयों और मनावर के मंसूबों में महारत को देखा। वो खुद बहुत जंग में कैसे कामयाबी हासिल करनी है उसको समझने में कुदरती थे। अगरचे उनके खानदान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन नेपोलियन ने किसी भी चीज को रोकने नहीं दिया। उनकी अज़्म ऐसी थी जैसे उनके अंदर रोशनी का एक चमकता हुआ अंगारा हो और इन्होंने एक मुस्तक़बिल को तस्वुर किया जहां वो अज़मत हासिल कर सकते हैं। इन्होंने यकीन किया कि तालीम उनके ख्वाबों को हकीकत बनाने के कलीदी है। नेपोलियन की कहानी के पहले बाब में हमें एक शानदार सफर की शुरुआत दिखाई देती है। कर्सिका की खूबसूरत मनाज़िरों से लेकर उनके फौजी स्कूल के दौरान नेपोलियन के इब्तिदाई सालों में उनकी शख्सियत को वो शक्ल दी जो वो बनने जा रहे थे। उनकी किताबों और तालीम से मोहब्बत बड़े देखने वाले लीडर की बुनियाद थी और दुनिया को खबर नहीं थी कि ये छोटे लड़के का एक दिन तारीख को बदल देने वाला शानदार लीडर बन जाएगा। तो चलो इस शानदार कहानी को पैरवी करते रही और देखते रही कि ये नादिर क़यादत का शख्स नेपोलियन बोनापार्ट कैसे ताकत हासिल करते है और दुनिया पर मुस्तकिल असर डालते ही ताकत की राह में इजाफा। फ्रांसीसी इनकलाब की बेतरतीबी के दरमियान नेपोलियन को मौका मिला कि वो अपनी फौजी महारतों का इजहार करें। उनकी लड़ाइयों की मंसूबाबंदी में वो बहुत माहिर थे। फौज में लोग देखते थे कि वो कितने होशियार हैं और उनकी तारीफ करने लगे। फिर कुछ बहुत जुर्रतमंद और दलीराना वाक़या पेश आया। नेपोलियन ने एक होशियार मंसूबा की ज़ेर अमल लाया जिसको coup d'état कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि इन्होंने हुकूमत पर काबू पाया। इससे इन्होंने 1799 में फ्रांस के पहले कौमी मुशीर बनने का मौका हासिल किया। ये बड़ी बात थी। पूरी दुनिया ने देखा कि ये होशियार और दीदारी रहनुमा क़ुव्वत की तरफ बढ़ रहे थे। नेपोलियन की ऊंचाई तक की पहुंच रुकने को कुछ भी रोक नहीं सकता था। इन्होंने अपने साथी सिपाहियों का एहतराम कमा लिया और वो एक रहनुमा बन गए जिस पर सब ने नजर डालना शुरू कर दिया। उनकी मंसूबा बंदी की बरीलियनस और अज़्म की कोई मुवाजना नहीं कर सकता था। दुनिया को तारीफ की तख्लीक को देख रही थी। नेपोलियन के बड़े ख्वाब थे और वो सिर्फ पहले कौमी मुशीर होने पर रोकने वाले नहीं थे। 1804 हमज़ा में इन्होंने कुछ बहुत बहादुर किया। वो खुद को फ्रांसीसी सल्तनत का सुल्तान आला करार देते हैं। ये एक बड़ा तकरीब था जो पेरिस के नोटर डेम कैथेड्रल में मुनक्किद हुआ, जहां उनको एक ताकतवर हुक्मरान के मुतालिक तमाम शान व शौकत से मलकशी किया गया। इससे वो लोगों की नजरों में मजीद अहम और इहतराम के मुस्तहिक हो गए। दुनिया ने इन्हें एक रहनुमा के तौर पर देखा जिसका बड़ा इख्तियार और तासुर था। नेपोलियन की अजमत की ख्वाहिश काबिल कबूल नहीं थी। उनका मजबूत ख्वाहिश था कि वो यूरोप को दोबारा शक्ल दे और ऐसा निशान छोड़ी जो हमेशा के लिए बाकी रहे। अज़्म और ताकत के साथ वो अपने बेहतर दुनिया के ख्वाब को हासिल करने के लिए नेक मकसद की तरफ बढ़ने लगे। ये बाब हमें दिखाता है कि नेपोलियन ने सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक इम्परातोर बनने की कोशिश की और ताकत और तासुर के साथ उनका कसाना बढ़ाया। फतह और बहार नेपोलियन के फौजी कारकर्दगी के सफर का इंतहाई दिलचस्प की कहानियाँ थे। इन्होंने अपनी फौज को इताली, मिस्र और यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में कई कामयाबियों तक पहुंचाया। उनकी सबसे मशहूर जंगों में से एक जंग है बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज। उस जंग में नेपोलियन ने दिखाया कि वो किस तरह मंसूबा बनाने में होशियार हैं। लोग इनकी बरीलियनस से बहुत मुतासिर हुए थे, जिसकी बना पर इन्हों को छोटे कारकुरन कहा गया। ये एक इज्जत और एहतराम का लक़ब था।
अक्लमंद तहालफों और दूसरे ममालिक के साथ शराकतों के जरिए नेपोलियन ने अपने अम्पायर को बड़ा और मजबूत बनाया। दुनिया भर में लोग ने उनकी फौजी अबकरी के सामने हैरानी का इजहार किया। वो ये कैसे जीतते और अपनी खित्ता वसी करते हैं, इस तरीके के साथ कामयाब होते हैं, ये सब हैरानी की बात थी। पूरी दुनिया ने उनकी तरफ देखा। ये बाब नेपोलियन की फतहों और उनके बरीलियनट फौजी जहानत की कहानी है, जिसकी बना पर इन्हें मशहूरी और तारीफ हासिल हुई। नेपोलियन सिर्फ एक अजीम फौजी रहनुमा नहीं थे, बल्कि इन्होंने कवानीन के लिए भी कुछ शानदार किया। साल 1804 में इन्होंने कुछ ऐसा बनाया जिसको नेपोलियन कोड कहा गया। नेपोलियन कोड एक मजमुआ कवानीन था जो फ्रांस में मुख्तलिफ कवानीन को एक वाज़ेह और मुनज़्ज़म निज़ाम में जुमा करता था। उसने हर किसी के लिए कुछ बेहतर बनाया और समझने में आसानी पैदा की। ये किसी कौम की काम करने का एक कायदा किताब था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है, नेपोलियन कोड सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं था। उसने बहुत सारे दूसरे ममालिक के कानूनी निज़ामों के लिए भी नमूना कायम किया। दुनिया भर में लोग उसको देखते रहे और सोचते रहे कि ये बहुत शानदार आइडिया है। नेपोलियन का ख्वाब बराबरी और इंसाफ की मुआशरत का बड़ा था। ये बाब हमें दिखाता है कि नेपोलियन की पेशरफ्त सोच और बेहतर दुनिया की तस्वुर ने सिर्फ जुनून की पेशावरी के साथ नहीं, बल्कि कवानीन को कैसे बनाया और पालना चाहे, इस पर भी दाग छोड़ा। जवाल जबकि नेपोलियन का अम्पायर बढ़ता गया, उनको कई मुश्किल मसाइल का सामना करना पड़ा। उनकी लड़ाइयों में से एक बड़ी अहमद की जंग वाटरलू थी जो 1815 में हुई। बदकिस्मती से इस जंग में उनकी बड़ी शिकस्त हुई। जंग वाटरलू जो कि 18 जून 1815 को हुई, बहुत अहम और मशहूर जंग थी। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट और एक गिरोह ममालिक जो कि सातवां इत्तेहाद कहलाता है के दरमियान बड़ी जंग लड़ी गई। नेपोलियन ताकतवर रहनुमा थे, लेकिन उनके दुश्मन भी थे जो उनको मजीद अम्पायर बढ़ने नहीं देना चाहते थे। इसलिए वो उनके खिलाफ एक हो गए ताकि उनको रोके और उनके अम्पायर को मजीद बड़ा नहीं होने दें। जंग वाटरलू वाक़या बेल्जियम के एक जगह वाटरलू में हुई। मुख्तलिफ ममालिक के हजारों सिपाही इकट्ठे हुए थे ताकि लड़ाई करें। जंग के दौरान नेपोलियन की फौज ने जोश व खरूश से लड़ाई की, लेकिन सातवां इत्तेहाद की तरफ से मजबूत मुखालफत का सामना करना पड़ा। लड़ाई तनावी और घनी थी और कई घंटों तक जारी रही। आखिरकार सातवां इत्तेहाद कामयाब साबित हुआ और नेपोलियन को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त ने उनकी फ्रांस के अम्परातोर के दूर का इख्तिताम किया। इस शिकस्त की बना पर नेपोलियन को अपने मुल्क से दूर जाना पड़ा। उनको एक अकेला जजीरा जो कि सेंट हेलेना कहलाता है पर मबऊस किया गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां वो बिल्कुल अकेला थे और अपने लोगों के साथ नहीं रह सकते थे। इस अकेले जगह में नेपोलियन ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, जीती हुई कामयाबियां और आने वाली रुकावटों को इन्होंने खुतूत और खुद नवश्ती लिखे, जो कि इनकी खुद की ख्यालात और जज्बात को कागज पर बयान करने की मानना थी। अपनी सियाही लम्हों में भी लोग अब भी उनको एक कुदरती किस्सा याद रखते थे। उनका नाम और विरासत बेजा की बातें की जाती थी और उनकी तारीफ की जाती थी, चाहे कुछ भी हो। उनकी कहानी कामयाबियों और रुकावटों की थी और ये दिलों को छूने वाली थी। ये बाब हमें नेपोलियन की जिंदगी की एक मोड़ पर ले जाता है। आईनी विरासत अगरचे नेपोलियन को शिकस्त मिला, इसका असर कभी कम नहीं हुआ। उनकी ख्यालात और कार्रवाइयों ने ऐसे दौरानिये को पैदा किया जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहा। कवानीन, फौजी मंसूबे और एक मुत्तहिद यूरोप की ख्वाब के लिए जो तब्दीलियां इन्होंने की, दुनिया पर असर डाला। उनका नेपोलियन कोड जो एक मुनसिफाना कवानीन का मजमुआ था, बहुत सारे ममालिक के कानूनी निज़ामों को मोड़ता रहा। लोगों ने उनकी बराबरी और इंसाफ की मुआशरत के ख्वाब को पसंद किया और उनकी ख्वाबों ने मुख्तलिफ कौमों में तब्दीली को भरपूर किया। खत्म करते हुए, नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी की कहानी एक अज़्म, बरीलियनस और एक विरासत की है जो वक्त की परख में कायम रहती है। उनकी इब्तिदाई सालों से उनके अम्पायर की बढ़ती ताकत तक, उनकी दलीराना फुतूहात तक और आखिरकार गिरावट की दास्तान में इन्होंने तारीख पर भी एक भूलने वाली निशानी छोड़ी। उनका कुव्वतवर ख्वाब और कार्रवाई ने यूरोप और इससे आगे को शक्ल दी और उनकी विरासत आज भी लोगों को मुतहर्रिक करती है और दिलों को मुतासिर करती है। नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा ताकत, बरीलियनस और अजमत की तलाश का नुमाइंदा बने रहेंगे। और नेपोलियन बोनापार्ट की शानदार कहानी खत्म हो जाती है।
उनका सफर कामयाबियों और रुकावटों से भरपूर था, लेकिन उनका दुनिया पर असर दायमी विरासत के तौर पर रहा है। हम इस नादिर रहनुमा को याद रखेंगे और उनकी छोड़ी गई सबक सीखें, जबकि हम तारीख की दिलफरेब कहानियों का खूबसूरत सफर जारी रखते।